श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड के उन जगहों में से है जो धार्मिक और ऐतिहासिक जगहों के लिए जाना जाता है। लेकिन श्रीनगर गढ़वाल में बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट ऐसी भी हैं जिनके बारे में आज भी कई लोग अनजान हैं। श्रीनगर गढ़वाल से 35 किलोमीटर ऊपर तथा खिरसू से 15 किलोमीटर दूर बसा है एक ऐसा गांव जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपना एक अलग इतिहास बताता है, जिसका नाम है देवलगढ़। दोस्तों, मैं हूं अनुराग और मैं हूं अभी प्यारे से श्रीनगर में। बहुत टाइम बाद वीडियो बन रही है और आज की जो वीडियो है वो है श्रीनगर पे नहीं है। श्रीनगर में वैसे बहुत सारी जगह है, लेकिन उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है। आज वहां जाना होगा। जैसे कि आपको पता है कि श्रीनगर पुराने काल से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। तो मेरे साथ है मेरी दीदी, जो अभी तक नेटफ्लिक्स में मूवी देख रही थी, लेकिन अभी इसने कोई पेपर खो दिया है। मिलता है। ये मुझे जाना है आकाश के साथ। क्या हाल है आकाश भाई? क्या हाल है? बढ़िया, बस देवलगढ़ के बारे में हम बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन आपको पता है कि मंजिल से ज़्यादा मज़ा सफ़र में आता है। तो हम जानेंगे पहले कि देवलगढ़ कैसे पहुँचे। देवलगढ़ जाने के लिए श्रीनगर से दो रास्ते हैं। एक रास्ता है खिरसू होकर और दूसरा रास्ता है सिरकोट होकर। सिरकोट सिर्फ 25 किलोमीटर है, जबकि खिरसू होकर 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और इस रूट से आपको नीचे वाला रूट पकड़ना है और फिर आप पहुंच जाएंगे देवलगढ़, क्योंकि ऊपर की जो रोड है वो जाती है खिरसू के लिए। देवलगढ़ जाने पर हमें पता चला कि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ राजा का एक बहुत ही खूबसूरत दरबार भी है, जहाँ वह बैठकर न्याय किया करते थे और उस जगह का नाम था सोमकामांडा। लेकिन सोमकामांडा जाने से पहले हमें सबसे पहले दिखता है देवलगढ़ के सबसे प्राचीन सिद्धपीठों में से एक गौरा देवी मंदिर, जिसको गिरजा देवी नाम से भी जाना जाता है। अभी पठा ले ये तो। गौरा देवी का ये पाषाण मंदिर 7वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि प्राचीन वास्तुकला का एक बेजोड़ उदाहरण पेश करता है। गौरा देवी मंदिर निर्माण कार्य की अपनी एक कहानी है, क्योंकि राजराजेश्वरी गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी थी और देवलगढ़ में राजमहल के अंदर पूजा घर में राजराजेश्वरी माता की पूजा होती थी। लेकिन बाद में राजा को आभास हुआ कि जनता के लिए एक और मंदिर की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने गौरा देवी मंदिर का निर्माण कराया।
ऐसा हो ही नहीं सकता। बजरंग बली पहाड़ों में क्या, जहाँ भी जाए महादेव ना मिले ऐसा हो ही नहीं। वाकई में अगर आप यहाँ की जगह देखें, प्रत्येक जगह, तो ये मतलब केदारनाथ के जो मंदिर हैं, ओंकारेश्वर जो मंदिर हैं, जो मैंने पहले भी दिखाया वीडियो में, उनकी ही तरह है। और यहाँ की जो कलाकृति है, जो कि यहाँ के राजा थे पूर्व, उन्होंने बनाया था, अजय पाल ने। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो सुमाड़ी गांव के श्री राजीव लोचन काला ने अपनी अगुवाई में बैसाखी के दिन यानी कि विषुवत संक्रांति के दिन इस मंदिर की स्थापना की और इस मंदिर में शाक्य परंपरा प्रचलित हो गई। और इसी वजह से यहाँ हर साल बैसाखी के दिन एक विशाल मेला लगता है, जो कि गौरा देवी मंदिर और देवलगढ़ की खूबसूरती को बढ़ा देता है। यहाँ पर वे एक भाई लोग मिले, वो बता रहे थे कि यहाँ ये ससुराल और मायके हैं। भाई स्टोरी तो मुझे ज़्यादा पता है नहीं यहाँ की, लेकिन तो आप बता सकते हैं यार कुछ। ये गौरा देवी का मंदिर है जो कि 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य के टाइम का बनाया गया है। और कहा जाता है कि ये काला लोग हैं सुमाड़ी में, उनकी कुल देवी है। तो 13-14 अप्रैल को यहाँ बैसाखी का जो पर्व होता है, उसमें सुमाड़ी के जो लोग हैं, सुमाड़ी स्वीत गांव के लोग ढोल दमाओं के साथ यहाँ आते हैं। और कहा जाता है कि ये गौरा देवी जो मंदिर है देवलगढ़ में, ये उस देवी का मायका हो गया और ससुराल सुमाड़ी में है। और वहाँ से वो जो भी होता है दोण कंडा टाइप का होता है जो, तो वो लेके आते हैं ढोल दमाओं के साथ पूरा। और फिर जो बीच में देवी का झूला देखा होगा आपने, उसमें जो चौकी लगती है बीच में, और फिर मेले के टाइम पे 3 या 4 बजे के करीब पे उसमें देवी को झूला झुलाया जाता है। हाँ जी। तो उसमें जो अलग अलग काला लोग होते हैं, तो उनके द्वारा ये जो आगे ये मतलब झूले झुलाने की जो परंपरा होती है वो पूरी कराई जाती है। अजय पाल था जो, वो राजा राजेश्वरी है जो देवी कुल देवी, वो राजा जो अजय पाल था उसकी कुल देवी थी। तो वो जहाँ भी जाता था अपने साथ एक श्रीयंत्र है देवी का ऊपर मंदिर में, तो उस श्रीयंत्र को लेके साथ में चलता था। और यहाँ पर कामाख्या यंत्र भी है। जी, कामाख्या यंत्र है, 2-4 यंत्र हो रहे हैं। जी। और ये देवलगढ़, अभी मैंने नीचे में पूछा था ना, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतलब राजा का दरबार लगता था जी। तो जहाँ पर एक न्यायालय है यहाँ पे, ये ऊपर पे सोम का मांडा बोलते हैं जिसको, किला है यहाँ पे राजा का, तो सोम का मांडा है। तो पहले हमने भी सुना है कि वहाँ एक सांप रहता है, काफ़ी बड़ा है मतलब, तो एक गांव है वहाँ मतलब आगे। तो उस टाइम कैसे है कि जैसे राजा का न्याय वगैरह होता था यहाँ पर, तो हमने भी सुना है कि जैसे यहाँ एक कोई मतलब सांप रहता है बड़ा। तो एक बार कोई लेडीज जा रही थी यहाँ रास्ते में, तो उस पर वो सांप टच वगैरह हुआ था। तो हमने भी किसी से सुनी थी कहानी। वैसे ही सोम का मांडा है, उसमें मतलब दीवारों पे कुछ भाषाओं में अलग अलग भाषा में कुछ चीज़ लिखा है, वो आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया है। तो ये लड़के ने सांप का क्या है मतलब, मैं समझा नहीं, उस सांप के नाम पे ही मतलब उसका नाम रखा है ना, सोम का मांडा। सोम, हाँ वो तो है। देवलगढ़ का तो नाम तो सबको पता है। जी। भाई इतनी नॉलेज देने के लिए शुक्रिया यार, हमें वैसे नेट से ना बहुत कम नॉलेज मिले। बाकी अगर आप होते तो हमारे ताऊ जी पूरा बता देते ना आपको नीचे। अच्छा, है नहीं अभी ताऊ जी? सो रहे हैं। गौरा देवी मंदिर के जस्ट 50 मीटर ऊपर है एक खूबसूरत द्वितलीय मंडप, जो कहलाता है सोम का माड़ा। माना जाता है कि इसी मंडप में बैठकर राजा अजयपाल राजकाज किया करते थे। राजा अजयपाल के गुरु सत्यनाथ भैरव थे, इसलिए वे गुरु सत्यनाथ भैरव की दिशा में मुख करके ध्यान किया करते थे। और अगर हम इस मंडल की संरचना और नक्काशी देखें तो यह पूर्ण रूप से पत्थर का बना है और अपने आप में एकमात्र उदाहरण है। दोस्तों, ये वही गुफा नहीं बोलेंगे इसको, राजा अजयपाल ने बनाया था ये। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैठने के लिए है, तो यहाँ पर लोग बैठते होंगे मेरे ख्याल से, इसके ऊपर में बैठ के न्याय करते होंगे। लेकिन जैसे मैंने लोगों से पता किया तो यहाँ पर न्यायालय ही था।
इस खूबसूरत दरबार के बाद हमें जाना था गढ़वाल राजवंश की कुलदेवी यानी कि राजराजेश्वरी मंदिर में, जो कि देवलगढ़ का सबसे फेमस ऐतिहासिक मंदिर भी है। लेकिन रास्ते में हमें देहरादून से कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी वजह से हम देवलगढ़ में राजराजेश्वरी में पूजा कर खिड़सी पाए। से कितनी दूर होगा? राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण 14वीं सेंचुरी के राजा अजय पाल ने करवाया था। गढ़वाली शैली में बनी यह 3 मंजिला मंदिर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है। वैसे तो ये देखने में सिर्फ एक पहाड़ी घर लगता है, लेकिन तीसरी मंजिल के दाहिने कक्ष में देवी राजराजेश्वरी का वास्तविक मंदिर भी है और यहाँ बहुत सारी गोल्डन मूर्तियाँ भी हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ाती है। वैसे तो देवलगढ़ से पहले राजा अजयपाल चांदपुर गढ़ में रहते थे, लेकिन देवलगढ़ को उन्होंने सेवा और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित माना और 1512 में देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन 6 साल बाद किसी कारण से उन्हें अपनी राजधानी बदलनी पड़ी और अलकनंदा तट के किनारे श्रीनगर गढ़वाल में ट्रांसफ़र करनी पड़ी। इस मंदिर की मुख्य विशेषता है कि यहाँ यंत्र पूजा विधान है। यहाँ कामाख्या यंत्र, महाकाली यंत्र, बगलामुखी यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और श्री यंत्र की विधिवत पूजा की जाती है। और इससे भी खास बात यह है कि उन्नत श्री यंत्र पूरे उत्तराखंड में सिर्फ इसी मंदिर में स्थापित है। मेरा नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल, मैं मुख्य पुजारी। जिस स्थान में बहुत ज़्यादा देवल थे, राजराजेश्वरी का देवल, गौजा देवी का देवल, सत्यनारायण जी का देवल, मुनि मनोहर का देवल, लक्ष्मण का देवल, स्वामी दत्तात्रेय का देवल, तो देवलों की अधिकता के कारण भी इसको देवल कहा गया। कक्सों कैमरा हो दूसरा नहीं, वो थोड़ी लागू तो अच्छा। और पवाड़ों और जागरों में जब हम सुनते हैं तो दैत्यों ने घेरेली माता तिरु धौलागढ़, इसको धौलागढ़ भी कहा गया है। धौला बेटा आजकल तुम देखोगे कि यार कम हो गए हैं, लाल फूल देखे वहाँ पे सड़क पे बारीक बारीक। तो पहले जो है पूरी चट्टान पे, भेल पे, पाखान पे, खेतों पे यहाँ धौला नाम की लकड़ी बहुत होती थी। कैदी को वहाँ ले जाओ, वहाँ लटकाओ और उसको बिदार के भेल में लटका। उस ज्ञान का क्या हुआ जो उस दीवारों में जो भाषा लिखी गई है? अब तुम भटकाओ मत मुझे, अभी आऊँगा उस पर। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ, तुम जैसे विद्यार्थी मैंने बहुत पढ़ा रखे हैं। मैं कर्म से आ रहा हूँ। देवलगढ़ में सत्यनाथ जी का जो है बड़ा महत्व है। नाथ संप्रदाय का उत्तराखंड में गोरखपंथी नाथों का बड़ा महत्व है, रहा था पहले। आप ये लगा लीजिए कि पहले बद्रीनाथ को बद्रीनारायण कहा जाता था, केदारनाथ को केदारनारायण कहा जाता था, रुद्रनाथ को रुद्रनारायण कहा जाता था, तुंगनाथ को तुंगनारायण कहा जाता था, गोपीनाथ को गोपीनारायण कहा जाता था। बाद में इन मंदिरों के पीछे जो है नारायण शब्द हटा के नाथ जोड़ दिया गया। तो नाथ पंथ की बड़ी भारी महत्ता थी और देवलगढ़ में नाथ सत्यनाथ जी की गद्दी भी है। अब आए हम फिर इतिहास की ओर। अजय पाल राजा जब 1512, कोई अभी इतिहास करो क्या अलग मत है, कोई कहता है 1506 के आसपास, कोई कहता है 1512 के आसपास, कोई कहता है 1320 के आसपास कुमाऊँ और गढ़वा के राजाओं की लड़ाई हुई। चंपावत के राजा ने चांदपुर गढ़ी जो राजधानी थी कनकपाल के ज़माने की, उस पर चढ़ाई कर दी। तब अजयपाल वहाँ पर राजा थे और राजा हार गया और उसने ऊँची चोटी भिजा के प्राण बचाए पड़े। उसके बाद सत्यनाथ भैरव की जब उनको दर्शन हुए, उनके आदेश पर ही वो वहाँ से राजधानी परिवर्तन करके यहाँ ले आया। यहाँ आकर के ये तिमाला मकान बनाया। ऊपर की मंजिल में भगवती, बीच की मंजिल में राज परिवार और तीसरी मंजिल में उसके राजा के सिपाही साहब रहा कर। और हमारे हिंदू सनातनी धर्मावलंबी जितने भी राजा हैं, चाहे वो राजस्थान का है,
चाहे साउथ इंडिया का है, चाहे पूर्वी भारत का है, पश्चिम भारत का है, विश्व के किसी भाग में अगर हिंदू राजा रहे हैं तो उन्होंने इसको अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार किया है। और क्योंकि राजा जबा जो था वो पवार था, तो पवार, बनवार, भंडारी, कनारी, रावत, औरतिला, कुंवर, बिष्ट, धनाई, नेगी, चौहान, बटोला, फरसवान, कठैत, बरतौर ठाकुर, गुसाई ठाकुर, ये जितने सोनार जाति के लोग हैं, जितने बारापंथी योगी हैं, जितने शंकराचार्य हैं, इन सबकी कुलदेवी राजराजेश्वरी है। सिर्फ हम ये जानते थे कि देवलगढ़ में सिर्फ एक ही महल है जहाँ पर हम घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा राजराजेश्वरी देवी जी का मंदिर है और हमें पंडित जी ने अच्छे से पूजा करवाई और साथ में पिला रहे हैं हमें चाय। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। नहीं, लोग तो फोन करते हैं 2 दिन पहले। नहीं, हमारे हॉस्पिटल में था, मैं परसों आया तो देखो हमारा देखो हम लोग जो होता है यही तो होता है। हमें भी नहीं पता था कि हम पूजा ज्वाइन करेंगे। तो सही बात है। चलो ठीक है पंडित जी, हैं ठीक है। दोस्तों, हमें बहुत सारी जानकारी मिली आज देवलगढ़ के बारे में, क्योंकि हमें तो यही लगता था भाई कि देवलगढ़ में सिर्फ घूमने की जगह है। बिल्कुल। और आज भाई को मिली थोड़ा डांट डांट ही मिली, थोड़ा सा मिली, लेकिन वेल मैं मानता हूँ कि आदमी गलतियों से ही सीखता है। तो अगर उन्होंने बताया कुछ तो हमारे भले के लिए ही बताया होगा। ये खुद को मोटिवेट रखने के लिए मोटिवेट रखने की बात नहीं है, सबसे अच्छी लाइन है कि गलतियों से सीखता है आदमी गलतियों से ही सीखता है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम जाएंगे, क्योंकि ऐसा है ना, दिमाग का एक भी कोना शक में नहीं छूटना चाहिए। मेरा मानना ये है, डांट सुन लो, ढीठ बन जाओ, लेकिन दिमाग का एक भी कोना शक में नहीं छूटना चाहिए। तो भाई वो चीज़ करनी चाहिए हमेशा। हाँ, बचपना करना चाहिए। हाँ, बचपना करना चाहिए। ज्ञान के मामले में तो करना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है, ज्ञान जितना बांटो या जितना अर्पित करो उतना कम है। हाँ, क्यों? ज्ञान है तो बांटो, नहीं है तो अर्पित करो। अर्पित करो, बिल्कुल। जाते जाते एक बात कहूँगा कि इतिहास के पन्ने कभी नहीं बदलते, लेकिन साक्ष्य बदल जाते हैं। आज की जनरेशन को ज़रूरत है कि वे अपने इतिहास की वैल्यू करें और देवलगढ़ जैसे ऐतिहासिक धरोहर की रक्षा करें। इसी के साथ मिलते हैं दूसरी एक खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।